21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। फेजेज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा फेज ये पहला फेज ही है। 1 जून तक मतदान होंगे, उसके बाद नतीजे आप सबके सामने होंगे। कहीं से ईवीएम के तोड़फोड़ की खबरें आ रही है, कहीं से गोलीबारी की, कहीं से चुनावी बहिष्कार की, तो कहीं से बूथ कैप्चरिंग की, तो कहीं चुनाव स्लो जानबूझकर करवाया जा रहा है। ये तमाम खबरें जगह जगह से निकल कर आ रही हैं। जिस तरह की आशंकाएं और समीकरण चुनाव से पहले हमने बताए थे, सेम टू सेम वही कार्रवाई जगह जगह देखने को मिल रही है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हथियार के बल पर ये ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे हैं और कहीं से वोटर्स को खदेड़ भी रहे हैं। सबसे पहले जहां पर भारी नाराज़गी देखने को मिली थी वेस्टर्न यूपी में, जाट समाज ऑलरेडी नाराज है किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन से, और राजपूत समाज ने किस तरीके से महापंचायत करके भारतीय जनता पार्टी की पतलून गीली कर दी थी, वहीं लेकर अभी आपको चलता हूं कैराना लोकसभा सीट में। मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी वगैरह और डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन चेक कर रहा है, जबकि ये काम चुनाव अधिकारियों को होता है। और यहीं से आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनकी प्रत्याशी हैं इकरा जी, वो ज़बरदस्त लहर उनकी चल रही है। आरोप ये लगाया गया है कि जानबूझकर वोटिंग में डिले किया जा रहा है। लोग उत्सुक हैं कि फटाफट इस गर्मी के मौसम में हम वोट डालें, जल्दी से जल्दी डालें और वापस घर में आएँ। ज़्यादा उत्सुकता, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल जा रहा है, इसलिए वहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग स्लो करवाई जाए। तस्वीर आपके सामने। कैराना लोकसभा से अब इसी के बगल में आ जाइए मुजफ्फरनगर लोकसभा में हरेंद्र सिंह मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत समाज ने और जाट समाज से ये हैं, इनको ज़बरदस्त समर्थन दिया था, नज़दीक लग रहे हैं, जीत के नज़दीक लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं संजू बाल्यान जी, उनके गांव में जल्दी से पैरामिलिट्री फोर्स भेजिए। उन्होंने एक तरीके से बूथ कैप्चरिंग का काम कर रखा है और वोटर्स को भगाया जा रहा है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, आपके स्क्रीन पर आप देख लीजिए। चुनाव आयुक्त महोदय को इन्होंने चिट्ठी लिखी है। भाजपा प्रत्याशी संजीव बाल्यान के गाँव कुटबा कुटबी में पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जाने और वहां पर तैनात बीजेपी एजेंटों द्वारा बूथ कैप्चरिंग करने के संबंध में कि फटाफट देखिए पुलिस फोर्सेज उनके गांव में भेजिए, मनमानी कर रहे हैं। ये खबर वहां से आ रही है। मुजफ्फरनगर लोकसभा में बहुत पतली हालत है। पूरी वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर लगा लीजिए, कैराना लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर लगा लीजिए, मेरठ लगा लीजिए, यहाँ का ये तमाम एरिया है, यहाँ पर भारी एंटी इनकम्बेंसी है। समाज नाराज़ है इनसे, लेकिन बहुत सारे आंदोलन किए, पंचायतें की, भारतीय जनता पार्टी की गर्दन थोड़ी सी भी टेढ़ी नहीं हुई। राजपूत समाज के लोगों को न तो टिकट दिया गया और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ था। जिन्होंने टिप्पणियां की थी महिलाओं के ऊपर और समाज की पगड़ी छाली गई थी, उस बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन भी वापस नहीं लिया गया। मुजफ्फरनगर लोकसभा की एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। नाराज़गी किस हद तक है, लोगों ने भाई साहब वोट नहीं डाली। 8 बजे तक एक वोट भी नहीं पड़ी। आपकी स्क्रीन पर खबर की तस्वीर आप देख लीजिए। टंडेरा एक जगह है, वो मतदान केंद्र है, वहाँ पर 8 बजे तक एक वोट भी नहीं पड़ी। नाराज़गी क्या थी, कई दिनों से ग्रामीण धरना दे रहे थे। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में यह है टंडेठा गांव आता है, रोड नहीं तो वोट नहीं, लगातार आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने रोड नहीं बनवाया तो चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। 8 बजे तक एक भी वोट वहाँ पर नहीं पड़ी थी। ये स्थिति है, इस कदर एंटी इनकम्बेंसी है। तो भाई साहब वेस्टर्न यूपी हो गया, अब बंगाल में लेकर चलता हूँ। बंगाल में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हुड़दंग न हो, पत्थरबाजी न हो और आपस में हिंसा न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कूच बिहार के इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ता हथियार के बल पर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। झड़प हो गई है दोनों नेताओं में। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी है कि यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, हथियार के बल पर डराया धमकाया जा रहा है, पत्थरबाजी हुई है, लोगों को चोट भी आई है। और कल रात को बताया जा रहा है बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशी जो है कूच बिहार इलाके के और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक अस्थायी दफ्तर को आग के हवाले भी कर दिया। अब आज ये मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर। हिंसा प्रभावित मणिपुर है, मोदी जी नहीं गए वहाँ पर।
वोट मांगने के लिए भी नहीं गए और हिंसा प्रभावित क्षेत्र जो था वहाँ पर अपील करने के लिए भी नहीं गए। विपक्ष ने बहुत सारी आवाज़ उठाई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वहाँ पर जाकर आए भी, रेफ्यूजी कैंप में सबसे मिले भी। वहाँ से खबरें निकल कर आ रही है कि ज़बरदस्त फायरिंग चल रही है, 3 लोग जख्मी भी हो गए हैं और ईवीएम मशीन को तोड़ दिया गया है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। ईवीएम मशीन पड़ी हुई है, टूटी हुई है। पुलिस बल इधर उधर अफरा तफरी में घूम रहा है। फायरिंग की खबर है कौन से ज़िले से, जो विष्णुपुर जिला है, जो हिंसा प्रभावित एरिया है, वहाँ पर गोलीबारी की खबर आ रही है। और इसी के बगल में लगता एक और जगह है जो इम्फाल पुरो है, उसका थोंगजू एक बूथ बताया जा रहा है, वहाँ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की गई है। आउटर मणिपुर हिंसा से ज़्यादा प्रभावित है, तो आउटर मणिपुर में आज भी वोटिंग हो रही है और 26 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। ईवीएम मशीन तोड़ने का क्या कारण हो सकता है तो वो तो बाद में पता चलेगा, चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगा या फिर इसकी जांच होगी। लोगों के अंदर गुस्सा ये है, मणिपुर वाले चाहते हैं कि हमें इस हिंसा से निजात मिले। हमारे लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। हिंसा की एक उच्चतम स्तर जो होता है ना, घिनौना स्तर, वो डेड बॉडियों को घिसड़ाया जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पता नहीं कितनी कितनी गोलियां मारी जा रही है, लोग सड़ रहे हैं पड़े पड़े, ऐसी हालत। और इनको चुनाव की पड़ी है, वहाँ पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, तो लोगों की नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मणिपुर में ईवीएम को तोड़ा जा रहा है, गोलीबारी की खबरें आज भी आ रही हैं। अब चुनाव बहिष्कार की खबरें दूसरे जगह से भी आ रही हैं। फिर से आपको राम राज्य के कैराना लोकसभा में लेकर चलता हूँ। गाँव रसूलपुर गुजरान बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। मतदान बूथ बिल्कुल खाली पड़ा है, परिंदे भी पर नहीं मार रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देख लीजिए। बहिष्कार करने के बाद किस तरीके से वहाँ पर इंसान तो क्या, कोई पंछी भी दिखाई नहीं दे रहा। कैराना लोकसभा की एक और खबर निकल कर आ रही है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खबरें चल रही है टीवी स्क्रीन पर लगातार। नक्कुड़ के सरूरपुर तगा में ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है। लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं। ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है, थोड़ी देर में उसको बदला जाएगा, ये खबरें आ रही हैं। बदलने के बाद फिर मतदान होगा। लोग उत्सुक हैं वोट डालने के लिए। और जब जब वोटिंग बढ़ती है पहले के कंपैरिजन में, तो वो एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता है। मौजूदा सांसद और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का एक प्रायचिकता होती है, ये करैक्टरिस्टिक्स होती है। ये आशय स्पष्ट तौर पर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी नेता के घर से एक बम बरामद किया गया है। एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। अभी तक इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं पर ईवीएम फोड़ी जा रही है, कहीं पर गोली चला रही है, कहीं पर हिंसा हो रही है, कहीं पर फोर्स के बल पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता विपक्षियों को दबाकर, आम जनता को दबाकर भगा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ हैं। 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 8 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, नितिन गडकरी जी, किरण रिजिजू जी, और ये भूपेंद्र सिंह है, अर्जुन राम मेघवाल जी को आप जानते ही होंगे, हमने काफ़ी वीडियो उनकी बनाई हैं, संजीव बालियान जी, और पूर्व गवर्नर हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव जी, ये मैदान में हैं। इनका भविष्य आज तय होने वाला है। वोटिंग ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, कहीं पर बहिष्कार भी हो रहा है, कहीं पर परिंदा भी पैर नहीं मार रहा है। देखना ये होगा कि जनता किन किन मुद्दों को सामने रखकर समझकर अपना वोट देने वाली है। मैं दिखाना चाहूँगा आज की भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है कि किस मुद्दे के ऊपर वो वोट डालने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है कि वोट देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, रामलला का मंदिर किसने बनवाया, रामलला का मंदिर किसने बनवाया। और विपक्ष लगातार रोजगार और महंगाई के ऊपर सवाल उठा रहा है, उनके ऊपर ही वोट मांग रहा है। संविधान को खतरा है, ये संविधान को बदल देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण के ऊपर खतरा हो सकता है। इसके ऊपर 5 न्याय कांग्रेस पार्टियां ऑलरेडी दे चुकी है। हर वर्ग के लिए मरहम लगाने की कोशिश की है। देखना इस देश की जनता को होगा कि उन्हें क्या चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस चुनाव के बिल्कुल नज़दीक आने के बाद भी सत्ताधारी पार्टी ने न तो महंगाई पर रुख किया, न रोज़गार के ऊपर कोई पर्सपेक्टिव दिया। यही सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर घर करे हुए हैं, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं। ये चिंता क्यों नहीं है, ये तो इस देश की जनता ही बताएगी या फिर ईवीएम माता बताएगी। आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।